नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 8 दिसंबर 2025 और दिन है सोमवार का शाम के सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, सबका एक ही सवाल, मेरा नवंबर का नहीं आया, दिसंबर का नहीं आया, मेरा दिसंबर का नहीं आया, मेरा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं आया, मेरा मार्च से नहीं आया, 8 महीने हो गए, मेरा मई से नहीं आया, 6 महीने का आया, 2 महीने का। यहाँ पे सबका कंडीशन अलग अलग है। जहाँ पे पेंशन को लेके इतनी ज्यादा असमन मतलब कि असमानता हो, वहां दोस्तों आप कोई चीज जो मतलब कि टाइम पे कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं ये बात आपसे क्यों कहा, देखिए, कहने का मतलब ये है मुख्य रूप से मतलब कि विभाग द्वारा, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि जैसे ही ये रीवेरिफिकेशन जो हो रहा है, घर घर जाके जो सत्यापन चल रहा है, और इससे बड़ी अभी एक अंग्रेजी अखबार में इसको लेके एक अपडेट आई थी, सुनिएगा। देखो, जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो पेंशन स्कीम की और जो भी है उसमें जो है उसमें अध्ययन कर रही है, और ये केवल जो है वृद्धावस्था पेंशनर की नहीं, एक तरह से सभी पेंशनर्स का एक एक जो डीप अध्ययन हो रहा है, जिसमें ऐसे पेंशनर्स को चिन्हित किया जा रहा है जो दिल्ली में रह के दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं लेकिन रह बाहर रहे हैं। ठीक है। अभी तक दोस्तों अगर मैं वृद्धावस्था की बात करूं कि 4 लाख लगभग जो है, जो पेंशनर है, जो पेंशन ले रहे हैं 70 साल, और 70 से नीचे है, 60 से 69 वाले हैं 2000 मिल रही है, 70 वालों को 2500 मिल रही है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो अध्ययन हो रहा है, ये जो जांच हो रही है घर घर जाके, इसका कई मोटिव है। देखो, इसके बाद वेरिफिकेशन हो, दी वेरिफिकेशन जब खत्म होगा, इसके बाद जो आपके 500 रुपए बढ़ के आने हैं वो, जो आपके अन्य जो आपकी पेंडिंग पेंशनियर की पेंशन रुकी है वो, कई चीजों का इसमें इसके बाद मतलब चीजों का जो अभी तक नहीं जो लागू हो पा रहा है वो हो जाएगा। साथ ही साथ आपका न्यू वृद्धा पेंशन रुका है वो भी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कई चीजों की जो है टिकटिकी इसी पे लगी हुई है, जैसे रिवैल्यू, और साथ ही साथ बहुत हद तक बजट का अभाव भी कहा जा रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी जो मेरे फैमिली के मेंबर हैं, सब मेरे जो फैमिली है वो अधिकतर कई लोग कार्यालय में जा रहे हैं, तो वजह बताई जा रही है कि सरकार के पास अभी पर्याप्त फंड नहीं है जो कि पेंशनियर्स को ट्रांसफर हो। तो दोस्तों फंड मैंने देखिए आपको पहले भी बताया था, फंड भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि जिस वजह से पेंशन में देरी होती है। जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड आता है तभी आप लोग का पेंशन जो जाता है। दोस्तों ये जो अपडेट मैंने आपको बताई, ये 22 नवंबर की है, और ऐसे ही हर हफ्ते में एक आध कोई ना कोई अपडेट जरूर आता है, हफ्ते में एक आध दो बार। दोस्तों मेरा काम है जो भी अपडेट आता है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो भी आप लोग की समस्याएं होती हैं, मैं वहां उनको आपको सही गाइडेंस देता हूँ। मेरा काम यहाँ तक है, लेकिन देखो मेन काम तो गवर्नमेंट का है भाई, पेंशन आपके खाते तक पहुंचाना। और देखो हम लोग तो जानकारी दे सकते हैं आपको, कोई बात के लिए क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपको जो पेंशन पेमेंट आने हैं वो आपको आना है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जब पर्याप्त मात्रा में सारे साधन हो जाएंगे तो वो आ जाएगी अपने आप। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भले ही आपको लग रहा होगा कि पेंशन में आपके देरी हो रहा है, अभी तक पेंशन क्यों नहीं आया, देखिए महीने की शुरुआत में पेंशन पेमेंट, अब कई मेरे दिव्यांग भाई बहन कह रहे हैं कि सर हम बताइए करें तो करें क्या, 5 महीने से हमारी पेंशन नहीं आ रही। अब कोई कह रहा है कि मेरे को मतलब कोई ब्लाइंड है, मतलब कि कोई जो है अलग अलग समस्याओं से रोगों से लोग ग्रसित हैं, मजबूर हैं, परेशान है, हताश है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आप सबकी बातें, आपका दुख दर्द सबका समझता हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि पेंशन पेमेंट आना, ये गवर्नमेंट ऑथराइज जहां से पेंशन आना है उनकी जिम्मेदारी है। जैसे अब ये बात उनको भी जल्द से जल्द समझ में आनी चाहिए कि जो है आम जनता कितना परेशान है। दोस्तों मैं कुछ आप लोग के कमेंट ले लेता हूं और आप लोग की बातों से स्पष्ट होगा। देखिए, अब जैसे अमित कुमार जी लिख रहे हैं, सर 8 महीने से नहीं आया है। अब अमित कुमार जी की माता जी का पेंशन है या इनके घर में किसका पेंशन है, विधवा पेंशन रुकी थी, वृद्धावस्था पेंशन रुकी थी। तो देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपका 8 महीने से नहीं आया, आपका 6 महीने से नहीं आया, या जितना भी पेंडिंग है आपका, अगर आपका देखिए मार्च मई वालों का, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी हो चुका है तो आपको बस वेट करना है, जैसे ही फंड का आएगा, फंड पूरा होगा तो आपकी पेंशन जो है खुद ब खुद आ जाएगी। देखो एक पर्याप्त मात्रा में हर जो क्वार्टरली एवरेज, मतलब कि आप जो जिस हिसाब से देखो, ये तो विभागीय
विभागीय बात है, इसे तो सार्वजनिक रूप से हम लोग को तो नहीं पता होता, जब भी कोई मीडिया सोर्सेज में बात आती है तभी पता चलता है। जो भी बजट आता है उससे ही इससे आगे जो फॉरवर्ड होता है, लेकिन जब पर्याप्त नहीं आएगा तो कैसे आएगा? ठीक है। अच्छा, कई जो मार्च मई वाले पेंशनर कह रहे हैं हमारा 8 महीने का आना था, 6 महीने का आया। अब ये भी समस्या है, 2 महीने का कट के क्यों आया? कई कह रहे हैं हमारा 3 ही महीने का है, 5 महीने का नहीं आया। तो यहाँ पे एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन सबका समाधान कुछ समय बाद ही हो जाएगा। नीरज वर्मा जी, सर दिसंबर की विधवा पेंशन कब तक आएगी दिल्ली की? बताओ सर कितनी तारीख का ये? भैया देखो, देरी हो सकती है, हो सकता है महीने का 20 से लेके 26 तक के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम। राम मोटिवेशनल ऑफिसर, सर हेलो सर, मेरा विधवा पेंशन पहले से अप्लाई 2 साल तक आया, फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर दोबारा चालू करवाया है। क्या पुराना पैसा बकाया 2-3 साल आएगा या नहीं? देखिए, आपका पेंशन किस हिसाब से बंद हुआ था, कैसे चालू हो गया, पूरी बात आप बताइएगा तब मैं बता दूंगा। देखिए, अगर अभी तो अगर हो सकता है आपका डीबीटी आपकी बंद हो, या किसी माध्यम से अगर डीबीटी आपका बंद होगा, उस माध्यम से बंद हुई होगी तो आपका आ जाएगा। अगर आपका रिन्यू हुआ, अब आपको समझ में नहीं आया ये क्यों बंद क्यों हुई थी पेंशन, ये भी तो समझना जरूरी है ना। तो आप मेरे को पूरी बात बताइएगा, मैं इसका उपाय जरूर बताऊंगा, आएगी कि नहीं आएगी। सविता कुमारी, 2 महीने की पेंशन नहीं आई है सर, जो बेफिक्र रही है सविता कुमारी जी, इस महीने के मिड तक आ जाएगा, यानी कि बीचों बीच, मतलब मिड मतलब 15 से पहले तक आ जाएगी। आर्यन, अब देखिए विधवा पेंशन है तो लेट आएगी, थोड़ी हो सकता है एक एक अभी 1 महीने की आएगी, 1 महीना गैप करके चल रहा है बहुत लोग का। अंशल जी, भैया मेरी विधवा पेंशन कब तक आएगा? मार्च से नहीं आया है हमारा, तो 1 महीने की भी नहीं आई है, बताओ क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, इसमें करना क्या है, वेट करना है। आपका केवाईसी डन है, ओके है, कागज जमा कर दिए पेंशन ऑफिस में, तो वेट करना है। एक बार अगर आप चाहें तो पेंशन कार्यालय में जाके अपडेट ले सकती हैं कि मेरा प्रोसेस हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बजरंग राजपूत जी, दिल्ली की विधवा पेंशन कब तक आएगी? साउथ वेस्ट की, वो सॉरी, विकलांग पेंशन। देखो भैया, विकलांग पेंशन सबसे पहले आती है, लेकिन इस बार देरी हो रही है, जैसा कि मैं देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। जैसे किसी का पेंशन पेमेंट आना चालू होता है जरूर बताऊंगा। चिराग जी, विधवा पेंशन कब तक आएगी दिसंबर की? देखो, विधवा पेंशन महीने के लास्ट वीक तक आना चालू हो रही है। ठीक है। हमारे इलाके की, हम पे हैप्पी जी लिख रहे हैं, हमारे इलाके की आंगनबाड़ी की एक लेडीज है, उन्होंने बताया कि हैंडीकैप की पेंशन अभी नहीं आएगी क्योंकि बजट नहीं है सरकार के पास। ऐसे बातें निकल कर आती हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, हैंडीकैप की पेंशन पहले 6 महीने से रुकी हुई है, अब जो पहले आ जाती थी अब क्यों नहीं आ रही है? सरकार के पास इसका क्या मतलब है, निकाला जाए सरकार की मंशा। देखो, देखिए जी, मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रही हैं। पॉजिटिव रहिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख भैया, दिव्यांग है, ऊपर से 5 महीने से पेंशन ना आई हो, तो मैं आपका दुख भली भांति समझ सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये चीजें विभाग के लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। सविता, ये बात आपकी सही मानता हूँ, कोई गलत नहीं किया है। सविता कुमारी जी, नवंबर दिसंबर में पेंशन नहीं आया, नवंबर दिसंबर में नहीं आया है, तो अब आ जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर बहन। लेकिन विधवा पेंशन है अगर आपकी, तो वृद्धावस्था है तो अभी आ सकता है, विधवा है तो लेट आएगी इस महीने के लास्ट वीक तक। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। देखो होता क्या है ना, पेंशन पेमेंट, मैंने आपसे क्या कहा, देखो एक बात याद रखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 दिन के भीतर, मतलब आप मान के चलो आज मंडे था तो मोस्टली आज अगर नहीं भी आया होगा तो 2-3 दिन के भीतर फिर लगभग जो है, पूरी उम्मीद है। देखिए, अगर इस हफ्ते तक अगर आ गई पेंशन पेमेंट, अगर नहीं आई तो फिर आप मान के चलो कि एक हफ्ता बाद ही, यानी कि 17-18 के बाद आना। क्योंकि अभी देखो, मैं आपको बता दूं, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले की अपडेट थी कि 15 से 17 के बीच में रीवेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। अगर पहले आई तो बहुत अच्छी बात है, अभी आई इस हफ्ते तो, नहीं तो फिर 15 के बाद ही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बात थी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग को किसी भी बात से परेशान नहीं होना है, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। अब देखो फील्ड में, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो, हर बेनिफिशियरी का, देखो
रीवेरिफिकेशन का मकसद ये है कि हर बेनिफिशियरी को जांचा जाए, परखा जाए, उस चीज को मतलब एक तरह से उस पर स्टडी हो रही है। रीवेरिफिकेशन के साथ साथ जो पेंशनियर्स पे स्टडी हो रही है कि आखिर मतलब जो पेंशनियर ले रहे हैं वाकई में वो पात्र हैं कि नहीं। अब देखो सरकार इस चीज पे सख्त है कि पेंशन मिलेगी तो केवल पात्र लाभार्थियों को मिलेगी जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही है। उसको नहीं देने जो नहीं देना है, जो वाकई में पात्र हैं उन्हीं को मिलेगी। सीधी सीधी बात है। रीवेरिफिकेशन का मतलब ही यही है। जब पहले आपने देखा 80-83 हजार लगभग नाम उस समय कट गए थे, अब ये रीवेरिफिकेशन में तो ऐसा तो नहीं होगा किसी का नाम नहीं कटेगा, कई लोगों का नाम कटेगा इसमें भी। तो चीजें काफी स्पष्ट है, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ समझिए उस बात को। बाकी दोस्तों कल कोई अपडेट आती है बड़ी तो आप लोग को जरूर सुबह बताऊंगा। अगर आज आप लोग का बाई चांस किसी का पेमेंट आया है तो जरूर आप लोग बताइएगा। कोई अन्य समस्या हो तो जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।